कल जो अपन वो टेबल बनाई थी अपन ने साइन कोस की त्रिकोणमितीय अनुपातों की, उस टेबल में कुछ सूत्रों को मैंने यूज़ किया था, उनको मैं अभी आगे भी जब अपन इसका क्वेश्चन करेंगे तब भी उनका यूज़ आएगा अपने, इस वजह से मैं उनको बता देता हूँ एक बार। बस वही, कुछ भी नहीं है, कौन किसका व्युत्क्रम होता है वो ध्यान रखना है बस। जैसे साइन जो है वो व्युत्क्रम होता है कोसेक का, क्योंकि वैल्यू जब पता करेंगे तब ऐसे ही पता करेंगे, डायरेक्ट पहली वाली टेबल साइन से डायरेक्ट कोसेक का मान पता कर लेंगे। ऐसे ही आप ऐसे भी लिख सकते हो इस बात को, दोनों एक दूसरे को उल्टे हैं तो जब कोसेक के रेस्पेक्ट में लिखोगे तो 1/sin हो जाएगा, एक दूसरे को उल्टे होते हैं। ऐसे ही कोस जो है वो सेक का उल्टा होता है, और सेक जो है वो कोसेक का उल्टा हो जाएगा, एक दूसरे को उल्टे होते हैं। ऐसे ही टेन कोट में होता है यही संबंध उल्टे वाला, टेन थीटा जो है वो 1/कोट होता है, और कोट जो है वो 1/10 होता है, एक ही बात है, दोनों एक दूसरे को उल्टे होते हैं। और इनके अलावा एक सूत्र, दो सूत्र और है वो भी याद रखना है। टेन का जो है साइन कोस में, ये तो टेन बराबर है 1/कोट के, मतलब टेन का सूत्र है कोट की फॉर्म में, लेकिन टेन का सूत्र साइन कोस की फॉर्म में भी होता है। साइन बटे कोस लिख दो तो ये टेन के बराबर हो जाएगा। बहुत सी बार मैं टेन को चेंज करके साइन बटे कोस लिखूंगा वहाँ पे, ठीक है। और एक सूत्र और होता है कोट का भी, जब एक दूसरे के उल्टे हैं तो इनका भी आ जाएगा, तो ये वैल्यू भी उल्टी हो जाएगी, कोस ऊपर चल जाएगा और साइन नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो कोस बटे साइन कोट होता है और साइन बटे कोस टेन होता है, ठीक है। अभी के लिए बस इतना ही याद रखना है, फिर आगे जो जैसे जरूरत पड़ेगी अपन और भी सूत्र है, सर्वसमीकाएँ भी आएंगी, वो सब पढ़ेंगे। अभी हमारे सिर्फ वैल्यू की वजह से काम आ रही है। अब देखो प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं 6.1। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखो सिर्फ और सिर्फ इसमें एक ही सवाल आता है, वो भी मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए, बस इतना ही सवाल आता है इसमें प्रश्नावली 6 के अंदर। और इसका जैसे पहला क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, 2sin 45 cos 45। अच्छा एक बात बता देता हूँ, त्रिकोणमितीय अनुपातों के बीच में कभी भी गुणा का साइन नहीं लगता है। मतलब जैसे ये सब गुणा में, ये देखो 2, फिर इसके गुणा में 45 है, मतलब साइन 45 है, फिर इसके गुणा में कोस 45 है, लेकिन गुणा का साइन कहीं भी लगा हुआ नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये गुणा में नहीं है, ठीक है। त्रिकोणमितीय अनुपातों के बीच में गुणा का साइन नहीं लगाते हैं। और कभी भी आपको ऐसा लिखा हुआ दिख जाए, जैसे देखो मैं इसको रफ में बताता हूँ यहाँ पे, कि साइन 45 ये साइन 90 है और अपोन में 2 आ जाए, तो कोई भी इस 2 से इस 90 को नहीं काटेगा। ये साइन 90 कोण के साथ है, साइन अकेले साइन का कोई, साइन की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे त्रिकोणमितीय अनुपात जो है ये अकेला साइन कोस की वैल्यू संभव नहीं है, मतलब इनका कोई अस्तित्व संभव नहीं है। जब तक इसके साथ आप कोण नहीं लिखोगे, जब तक इसका अस्तित्व नहीं है कुछ भी, ठीक है। तो यहाँ पे कोण जरूर रहेगा, चाहे वो थीटा रहे, चाहे वो 30 रहे, 0 रहे, 90 रहे, 45, कुछ भी कोण रहेगा जरूर, तभी वो साइन पॉसिबल है, ठीक है। साइन हो या कोस कोई भी हो। तो दूसरी बात, ऐसे कभी भी नहीं काट, या इस 2 का गुणा 45 से नहीं कर सकते हो आप, क्योंकि ये पूरा एक ही पद है, साइन 45 कोस 45 पूरा एक पद है। और इनके बीच में गुणा का साइन कभी कभार आपको डॉट देखने को मिल जाएगा। डॉट का मतलब ऐसा नहीं है कि साइन 45 पॉइंट कोस है, पॉइंट नहीं है, ये डॉट है, गुणा के लिए यूज किया जाता है इसको। ये तीनों चीज़ें गुणा में है, ठीक है। अब कुछ भी नहीं, इनकी वैल्यू रख दो बस, साइन टेबल जो अपन ने कल बनाई थी उससे। तो 2 गुणा साइन 45 की वैल्यू अपन ने टेबल में ध्यान रखिए 1/√2 होती है, और साइन और कोस दोनों 45 45 90 हो रहा है, तो दोनों बराबर ही रहेंगे, तो ये भी 1/√2 हो गया। बस इसका गुणा कर दो, 2 ऐसा कैसा ही रह जाएगा। ये देखो √2 2 बार हो गया है इस तरीके से, और 2 गुणा √2 का गुणा करेंगे तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा, और √2 का स्क्वायर हो जाएगा तो क्या करेंगे, 2 रूट से बाहर आ जाएगा, ठीक है। मैंने ये बात पहले ही बताई आपको कि हर संख्या को आप ऐसे अपने ही रूट के स्क्वायर में चेंज कर सकते हो। हर संख्या को, कोई सी भी संख्या हो आप उसको ऐसे लिख सकते हो। ये देखो, तो जब √2 का गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा ना, तो बस यहाँ भी 2 ही आ गया, और 2 से 2 कट रहा है देखो, तो कितना बचा
कोई जीरो नहीं लिखेगा यहाँ पे। भाग दिया है हमने, 2 में 2 का भाग एक बार दिया है, भाग वाली क्रिया में जीरो नहीं आता है। चलो ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा देखो, दूसरा है कोस 45 कोस 60 माइनस साइन 45। ये टेबल याद करनी है, 3 मान तो याद करने मैंने बोल दिया था, और साइन 60। टेबल में से 3 मान तो आपको ध्यान रखना ही है साइन कोस टेन के। तो सिंपल वैल्यू रख देंगे या सीधा यहाँ लिख दो मान रखने पर। मान रख दो सबके। तो कोस 45 तो अभी लिखा हमने 1/√2 होता है। यहाँ आगे इम्प्लाइज का साइन लगाया करो, ऐसे इस तरीके से इम्प्लाइज चलने दो। गुणा, ये सब गुणा में देखो, यहाँ जहाँ चिन्ह आ जाएगा वहाँ तो लगा देंगे, बाकी सब गुणा में। कोस 45 और कोस 60 गुणा में। कोस 60 देखो 60 में कितना जोड़ेंगे 30, तब 90 आएगा, तो साइन 30 के बराबर होगा। कोस 60 साइन 30, और साइन 30 होता है 1/2। और चाहो तो कोस 60 का डायरेक्ट मान लिया, देखो बीच में माइनस आया, माइनस साइन 45 अभी लिखा है 1/√2, और साइन 60 होता है √3/2। याद किया है साइन का मान तो अपन। देखो त्रिकोणमिति से जो डरते हैं, वो त्रिकोणमिति तो यहीं खत्म हो गई बस। आपने जैसे ही मान लिखा ये, और त्रिकोणमिति तो खत्म है। अब इसके बाद तो आपको ये गुणा भाग नहीं आता हो तो वो आपकी प्रॉब्लम है, पुरानी गलती है आपकी। देखो एक का गुणा परिमेय संख्या का गुणा हमेशा डायरेक्ट होता है, अंश का अंश से, हर का हर से। तो 1 का गुणा 1 से किया तो 1, √2 का 2 से गुणा करोगे तो 2√2 हो जाएगा। फिर माइनस 1 का गुणा √3 से करेंगे तो √3, और 2 का गुणा √2 से करोगे तो 2√2 हो जाएगा। जब हर समान हो तो संख्याएं डायरेक्ट माइनस हो जाती है, माइनस या प्लस हो जाती है। तो ये हो जाएगा 1 - √3, और अपॉन में एक बार इसको लिख देंगे 2√2। जैसे अपन यहाँ भी लिखते हैं 5/2, और 7/2 को आप डायरेक्ट 12/2 लिख देते हो इस तरीके से। 7 और 5 12/2 लिख देते हो इस तरीके से। तो वही किया अपन ने, ये एक बार हर लिख दिया, बस यही आंसर है। चाहो तो इसका परिमेयकरण और कर सकते हो आप, √2 का ऊपर नीचे गुणा करके। जैसा आंसर में पूछा है वैसा ही। एक बार मैं इसका आंसर देख लेता हूँ किस फॉर्म में आंसर ला रहा हूँ। 6 है ना ये 6, और यही आंसर है बस। देखो ये आंसर आ गया। √2 से ऊपर नीचे गुणा करके परिमेयकरण भी कर सकते थे अपन इसका, लेकिन उसने नहीं करवाया तो रहने दो, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर आ गया आपके तीसरा। मैं सारे नहीं बताऊंगा, बस अभी प्रैक्टिस के हिसाब से आपको बता रहा हूँ सारे। साइन स्क्वायर 30 प्लस 2 कोस स्क्वायर 45 प्लस 3 टेन स्क्वायर 60। एक और बात बता दूं, ये स्क्वायर का साइन कभी भी 30 के बाद नहीं लगेगा, हमेशा पहले ही इसको पढ़ते भी ऐसे ही है, साइन स्क्वायर 30 पढ़ते हैं, ऐसा नहीं साइन 30 का स्क्वायर, ऐसे नहीं पढ़ेंगे इसको, ठीक है। और अब इसको सोल्व करने में तो कुछ भी नहीं है। देखो स्क्वायर साइन 30 की वैल्यू जानते हैं अपन 1/2 होती है, और उसका बोल रहा है कि स्क्वायर कर दो, स्क्वायर कर दिया, प्लस ये 2 अपनी जगह ऐसा कैसा ही रहेगा। कोस 45 1/√2 होता है, और इसका स्क्वायर बोल रहा है तो स्क्वायर लगा दिया। 3 ऐसा कैसा है, टेन स्क्वायर 60, टेन 60 की वैल्यू होती है √3, उसका स्क्वायर बोला है तो स्क्वायर कर दिया, ठीक है। 1/2 का स्क्वायर 1/4 होता है, प्लस ये वाला 2 ऐसा कैसा रहेगा, 1/2 √2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। दोनों का स्क्वायर होगा, एक का स्क्वायर तो 1, और √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा, प्लस 3 √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। किसी भी संख्या का रूट वाली का स्क्वायर कर दो तो उसका रूट हट जाता है। अब देखो 1/4 प्लस ये तो कट गया 2 से 2, तो यहाँ तो 1 बचा, प्लस यहाँ कितना बचा 9, 3 3 9 गया, 3 और 3 का गुणा कर दिया, ये दोनों 10 हो गए, तो 1/4 प्लस 10 हो गया है। और इसको ये मिश्र भिन्न के जैसे सोल्व कर सकते हो, आप जोड़ सकते हो 40 और 1 41, 41/4 ये आंसर आ जाएगा। अगर इसमें कोई गुणा भाग में मिस्टेक रह जाए तो आप लोग देख लेना वैसे। अच्छा उसने वही आंसर दे दिया 10 से 1/4 ही, यही आंसर दे दिया उसने, तो आप यहीं भी आंसर दे सकते हो, और चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। आगे ये 4th क्वेश्चन आपको करना है, सेम वैसा ही क्वेश्चन है, मैं 5th बता रहा हूँ, ये बटे वाला। 5th क्वेश्चन है 5
कोस स्क्वायर 60 प्लस 4 साइन स्क्वायर 30 प्लस टेन स्क्वायर 45 और अपॉन में है साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 45। बस इसको वही वैल्यू रखनी है, आपको टेबल याद होनी चाहिए, बस टेबल याद है तो सब सवाल हो जाएंगे। देखो 5 ऐसा का सही, कोस स्क्वायर 60, कोस 60 का मान होता है 1/2 तो उसका कर दिया स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4 ऐसा का सही, साइन 30 का मान होता है 1/2 ये स्क्वायर हो गया, प्लस टेन 45 का मान होता है 1 स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, साइन 30 का स्क्वायर है 1/2 का स्क्वायर, प्लस कोस 45 और साइन 45 बराबर होते हैं 1/√2 का स्क्वायर। जैसे ये वैल्यू रखी ट्रिग्नोमेट्री खत्म है। अब इसके बाद तो ये स्क्वायर करना और ये काटना ये छोटी क्लास है जो कि आपको आना चाहिए। 5 इंटू 1/2 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 1/4 प्लस 4 इंटू 1/2 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 1/4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है तो 1 लिख दिया, 1/2 का वर्ग 1/4 प्लस 1/√2 का वर्ग 1/2 हो जाएगा, ये 2 रूट से बाहर आ जाएगा। आगे देखो 5 का गुणा इससे गुणा कर लो, पहले गुणा 16 होता है, 5 का गुणा 1 से करेंगे तो 5 और बटे वाला 4 ऐसा कैसा है, प्लस यहाँ तो देखो 4 से 4 कट गया तो 1 बचा यहाँ पे 1 और बाद वाला 1 भी ऐसा कैसा ही, प्लस 1/4 और 1/2 जोड़ सकते हो आप। 1/4 मतलब एक तरह से ये 25 है और 1/2 मतलब ये 50 है, तो लगभग 75। 100 में से 75 कितना होता है 3/4 होता है। चाहो तो आप इसको जोड़ के देख लेना, आधा और वो क्या बोलते हैं सवा, ऐसे कुछ बोलते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं, आधा और पाव, ये हो गया, आधा और पाव जोड़ोगे तो 3 पाव हो जाएंगे। 3 पाव कितना होता है 3/4। चाहो तो वो एलसीएम लेके जोड़ कर देख लेना आप लोग। ये 5/4 ऐसा कैसा ही, ये एक और एक इसको जोड़ देंगे 2 और अपॉन में 3/4। अब यहाँ से देखो ये वही मिश्र भिन्न के जैसे सोल्व कर लो इसको, 4 दूनी 8 और 5 13, 13/4 हो जाएगा ये, तो 13/4 और अपॉन में ये बड़े वाली लाइन के नीचे है 3/4। हमेशा जब बटे के भी बटे लाइनें चलने लग जाए ना तो जो अंश और हर की संख्या रहती है ना उनको ऐसे तिरछा लिख दिया करो, और जो मेन बटे की लाइन है उसको ऐसे एकदम सीधी खींचा करो। देखो मैंने यहाँ तक तो ऐसे ही लिखा था, देखो इसकी लाइन सीधी बनाई है, फिर मुझे लगा कि ऊपर भी बटे वाली संख्या आ रही है और नीचे भी बटे वाली संख्या आ रही है, तो मैंने इसको तिरछा बनाना स्टार्ट कर दिया। देखो यहाँ से मैंने तिरछी लाइनें बनाई है बटे वाली लाइन, आप 5/4 लिखोगे तो ऐसा लगेगा ये बीच वाली लाइन ये मेन लाइन वही है। इस वजह से जब अंश में भी बटे वाली संख्या हो, हर में भी बटे वाली संख्या हो, तो आप उसको तिरछा बनाना स्टार्ट कर दो ताकि आपको पता रहे कि मेन बटे वाली लाइन तो ये वाली है, ठीक है। अब देखो ऐसे तो डायरेक्ट मैं कह सकता हूँ कि 4 से 4 कट जाएगा, 13/3 इसका आंसर है, लेकिन ये कैसे कटेगा वो देखो। इसका क्या मतलब हुआ 13/4 में जब भी इस तरह की संख्या लिखी रहती है तो आप इसको 13/4 पहले ऊपर वाली संख्या को लिख दो ऐसे और नीचे वाली संख्या को गुणा के साइन में। अभी बटे में 13/4 में भाग लगाना है 3/4 का, तो मैंने भाग के चिन्ह को गुणा में चिन्ह कर दिया, संख्या पलट दी, 4 ऊपर चला गया और 3 नीचे आ गया। इस तरीके से करते हैं इसको, जब भी ये सिचुएशन बनेगी आपको ऐसे ही करना है। पहले अंश वाली संख्या को लिख देना है, फिर भाग वाली ये बटे वाली लाइन को चेंज करके गुणा में कर दिया, भाग को गुणा में चेंज कर दिया, और जो नीचे अंश हर वाली संख्या है उसको पलट के गुणा में लिख देना है। 3/4 को 4/3 लिख दिया और 3 ये 4 से 4 कट गया, आंसर कितना आ गया 13/3 और ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। इस तरीके से करना है इस सवाल को। तो देखो स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, अब ये क्वेश्चन आपको करने हैं, बहुत सभी में वही है, और मुझे ये देखना है कि किसको कौन सा क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ठीक है। सभी में वही वैल्यू रखनी है। आप लोग मेरे से ये क्वेश्चन पूछना कौन सा नहीं आया आपको, मैं डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट करूँगा कल क्वेश्चन नंबर 11 से, या 10वां बता दूंगा ज़्यादा से ज़्यादा। ये सब क्वेश्चन वही वैल्यू रख के और गुणा भाग करने वाले क्वेश्चन है क्योंकि, ठीक है।